हम सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमें लगता है कि जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जैसे माँ बाप को बच्चे लगते हैं, बच्चों को माँ बाप लगते हैं, भाई बहन, जब स्कूल में कॉलेज में जाते हैं जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं, तो उनको हम वो सोचते हैं हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे क्लोज हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। और जो कोई और होता है हम सोचते हैं ये कोई और है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा शारीरिक रिश्ता है अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, तो उनको हम अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। समझते हैं कि बड़े यही हमारे अपने हैं और उनकी तरफ हम बड़े प्रेम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, उनका ख्याल करेंगे। तो अगर हमने उस अवस्था तक पहुंचना है जहाँ हम हर एक से प्यार करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सब हमारे परिवार का हिस्सा है। अब ये सुनते तो हम बहुत बार ही हैं, हर एक धर्मग्रंथ हमें यही समझाता है कि एक ही पिता परमेश्वर, हम सबके उनके संतान हैं, तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कोई कपड़े अलग पहन रहा है, कोई भाषा अलग बोलता है, कोई कईयों के तौर तरीके अलग हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो क्योंकि हमारे तौर तरीक़ों से, हमारे समझने के तरीक़ों से उनकी समझ अलग है, तो तनाव बढ़ जाता है। तो फिर उनको हम प्रेम कैसे करें अगर हमें लगे ही नहीं कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे अपने हैं? तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें पहले समझना होगा, जानना होगा कि हम सब एक हैं। वो कैसे होगा? जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान रहेंगे। जितनी देर बाहर की दुनिया में ध्यान रखेंगे तो सब अलग अलग लगते हैं। किसने पगड़ी पहनी, किसने नहीं पहनी, किसने दाढ़ी बनाई हुई है, किसने नहीं बढ़ाई हुई, कोई कपड़े ऐसे पहनता है, कोई वैसे पहनता है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोलते हैं, कल्चर्स भी अलग अलग हैं, शक्लें भी अलग अलग हैं, तो हर एक चीज़ अलग अलग लगती है। लेकिन जब हम ध्यान टिकाते हैं, ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि एक दुनिया और भी है, जो रूहानी दुनिया है, जो प्रेम की दुनिया है, जहाँ सुख ही सुख है, चैन ही चैन है। क्योंकि जब भी हम ध्यान टिकाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है हमें। और जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती है, जब चौथी मंजिल तक पहुंचते हैं, तब जाके समझ में आती है कि हम हैं कौन। क्योंकि पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर तीनों हट गए। जितनी देर ये हमारे ऊपर रहते हैं तब तक तो हम यही सोचते हैं हम ये शरीर ही हैं, हमें और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उससे पार जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर खाली थोड़ा सा पर्दा होता है, तो हम वहाँ पर जाकर समझ पाते हैं कि हम सही मायनों में एक आत्मा है। जब उससे आगे बढ़ते हैं, सचखंड तक पहुँचते हैं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, हमारे सदगुरु की दया मेरे से, तो तब जाके हमें समझ में आता है कि प्रभु और हम एक ही हैं। पहले तो हमने सुना तो होता है कि हम सब प्रभु की संतान हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। सुनना कुछ और है, देखना कुछ और है, अनुभव करना कुछ और है। अब जैसे आम है, अगर आम को आपने देखा, किसने कहा ये आम है, तो आपने कहा हाँ ये आम है। किसने कहा ये तो मीठा होता है। तो जब आपने आम को चखा और वो मीठा निकला, तब जाके आपको लगा सही में मीठा। अगर तो पता नहीं, कोई खट्टा भी निकल सकता है आम, ज़रूरी नहीं कि मीठा हो। तो आपको समझिएगा ये वाला आम मीठा निकलता है, ये वाला नहीं निकलता। आपने खाया है तब समझ में आया, नहीं तो कहते हैं आम मीठे होते हैं सारे। तो जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ना करो, खुद उसका अनुभव ना आपका हो, आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो सुनते तो बहुत हैं हर वक्त कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, सब बराबर बराबर हैं, लेकिन उसका सही असर तब हम पर पड़ता है जब हम खुद
अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। अब संत महापुरुषों के आसपास हज़ारों लाखों लोग आते हैं, तो सबको वो उसी नज़र से देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर से एक में एक हैं। और तब हम देखते हैं कि हम सबको प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो उस लेवल तक हम सब पहुंच सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरना पड़ता है, तब जाकर उस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे सद्गुरु तो यही चाहते हैं, जब नाम की देन मिलती है और जब ये दिव्य चक्षु को वो खोलते हैं अपनी तवज्जो से, कि हम सब उस लेवल तक पहुँचें। लेकिन कुछ हिस्सा हमारा भी है, वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर हम देखेंगे, हम सबको एक ही नज़र से देखेंगे, सबको प्रेम करेंगे और हर एक की ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। हम अपने विचारों को कैसे वश में कर सकते हैं? विचार हम सबको आते हैं, दिन भर आते हैं, जब कुछ काम ना कर रहे हो आते हैं, और जब अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि मन जो नहीं चाहता कि हम ध्यान टिकाएं, मन हमें विचारों के ज़रिए अपनी मंजिल से दूर करना चाहता है। मन चाहता है कि हम पिता परमेश्वर की ओर ना बढ़ें, हमारे कदम दुनिया की ओर बढ़ें। तो मन हमें विचारों के ज़रिए, चाहे विचार अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो दोनों ही हमें अपनी मंजिल से दूर कर रहे हैं। तो मन से जो विचार आते हैं, उनसे हटने के लिए, उनको रोकने के लिए तरीका एक ही है, वो है सिमरन करना। सिमरन प्रभु के जाति नाम का जाप करना है। जब हम अपना ध्यान मन ही मन प्रभु की ओर लगाते हैं, सिमरन करते हैं, तो जो मन की ताकत है वो सिमरन में जाती है। और जैसे जैसे सिमरन हमारा पक्का होता है, अच्छा होता है, तो एकदम से आंखें बंद करी और हमने सिमरन करना शुरू कर दिया, तो जितनी भी मन की ताकत है वो सिमरन में लग जाएगी, और फिर विचार भेजने के लिए मन को ताकत रहेगी नहीं। तो ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपका सिमरन पक्का होगा। पक्का सिमरन का मतलब होता है कि सिमरन स्ट्रांगली चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, आपके पास ताकत से चल रहा है, और उस ताकत के सामने और कोई ताकत आ नहीं सकती, कोई विचार आ नहीं सकता। तो प्रैक्टिस से हम उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं जब हम पे कोई भी विचार ना है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे सिमरन का, उतना ही आप देखेंगे कि आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जहाँ विचार कम होंगे। और जब विचार कम होंगे तो आपके अभ्यास भी बेहतर होते चल जाएंगे। हमने एक्चुअली उस अवस्था में पहुंचना है जब कोई भी विचार ना आए। दूसरा कि जो भी आपको दिखता है अंदर, उसमें आपको ध्यान से देखना है, अटेंटिवली देखना है। मेडिटेशन करना कोई स्लीपिटेशन नहीं है। मेडिटेशन करने का मतलब नहीं कि हम सो गए। मेडिटेशन करने का मतलब है कि हम एक्टिवली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जब हमारा ध्यान पूरा उस दृश्य में होगा, देखने में, तो फिर विचार अगर आएगा भी तो साइड पे चल जाएगा। तो दो चीज़ें जरूर, एक सिमरन प्रॉपरली हो और एक अटेंशन अभ्यास में बहुत फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, और ताकि हम अपने आप को एकाग्र उस अभ्यास के अंदर कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर कोई भी विचार हमें तंग नहीं कर पाए। हम तनाव रहित जीवन कैसे जिएं? इंसान चिंता तब करता है जब उसे ये लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। माँ बाप चिंता करते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़कर सही सेटल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ चीज़ें अच्छी हों। बच्चे चिंता करते हैं कि एग्ज़ाम में मेरे नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, जो चाहते हैं नंबर अच्छे हैं। क्योंकि आगे क्या होना है, कल क्या होगा, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस करके हम हर समय चिंतित रहते हैं।
ऑफिस में चिंता करते हैं इंसान, जब सबकी तनख्वाह अगर बढ़ेगी, मेरी ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कोई चिंता करता है कि आजकल ले ऑफ्स बड़े हो रहे हैं कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। जब किसी को हम देखते हैं उन्हें बीमारी हो गई, हम चिंता करते हैं कि हमें भी बीमारी तो नहीं हो जाएगी कोई ऐसी जिसमें और मुश्किल पड़ जाए हमारे को। तो इंसान को क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है, वो चिंतित रहता है। तो उस चिंता को दूर कैसे किया जाए? हम लोग जब जीते हैं तो सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमने किया, उससे हमें बहुत ज्ञान मिल गया। हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नंबर भी अच्छे आ जाएं, तो इंसान सोचता है कि मेरे को बहुत कुछ आ गया, और ये भी सोचता है कि मेरे करके शायद सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबकी डोर पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो वो भाई बहन जिनका लगाव प्रभु से हो, वो भाई बहन जिनका विश्वास परमात्मा में हो, वो भाई बहन जिनका पूरा फेथ प्रभु में हो, वो फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है। तो ये जो 4 लफ्ज़ हैं, तेरा भाना मीठा लागे, वो किस लिए दिए गए हैं? कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, हम कहें कि ये सही है। क्यों? क्योंकि प्रभु की देन है, और अगर प्रभु की देन है तो वो खराब हो ही नहीं सकती। पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, पिता परमेश्वर जो सच्चाई के भंडार हैं, पिता परमेश्वर जो चेतनता के महासागर हैं, पिता परमेश्वर जो अहिंसा के महासागर हैं, करुणा के महासागर हैं, वो तो सबकी भलाई चाहते हैं। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे रखवाले हैं, तब जाकर हमारी चिंता दूर होगी। तब ये यकीन कैसे हो कि पिता परमेश्वर हमारे रखवाले हैं? हमने तो उन्हें देखा नहीं, न आँखों से देख सकते हैं, ना उनसे की बातें सुन सकते हैं कानों से, ना और इंद्रियों के घाट पर जब तक जिएंगे तब तक उनके कोई पहचान नहीं होगी हमें। तो हम जो कि अपने आप को शरीर समझते हैं, हम जिसका ध्यान सिर्फ ये बाहर की दुनिया में है, जो माया की बनी है, जो जड़ता की बनी है, हमें यहाँ से अपना ध्यान हटाना होगा। हमें जानना होगा कि हम हैं कौन। वो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, जब इस दुनिया से ध्यान हटा पाएंगे। इसीलिए हमें भजन सिमरन करने को कहा जाता है। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए सिमरन दिया जाता है, ताकि वो रुकावट ना बने, हमारा ध्यान सिर्फ दुनिया में ना डालें, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। जब अंदर की दुनिया में जाएंगे तब जाकर हमें यकीन होगा कि कुछ ताकत है जो इस दुनिया की चीज़ों से बाहर से बहुत ज़्यादा है, और वो हर समय, हर पल, हर क्षण है। उस ताकत का हम अनुभव करेंगे, और जब उस ताकत का हम अनुभव करेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उन्हीं का हिस्सा हैं। और जब वो समझ में आ जाता है तो फिर किसी चीज़ का डर ही नहीं रहता, फिर इंसान डरता नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें और कोई ऐसे मौके आए हों जबकि आपको कोई तकलीफ़ हो, जिसमें आप घबरा गए हों, आपको चिंता हो कि पता नहीं ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, ये खराबी दूर जाएगी कि नहीं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे अपने किसी नज़दीकी को हो, तो इंसान घबरा जाता है। अगर उन मौक़ों पर आप अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं और वहाँ जाकर आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो आपको कितना सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोगों के अंदर यही ग्रेंड हुआ है कि धर्म स्थान पर ही प्रभु मिलते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें यही लगता है कि यहाँ तो पिता परमेश्वर हैं,
और हम जिस भी तकलीफ से आए हैं वो तकलीफ हमारी दूर हो जाएगी। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और प्रभु का खुद अनुभव करते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में ठीक ठीक होगी और फिर इंसान की ज़िंदगी से चिंता, डर ये सब हट जाए। क्या डर की भावना भी काल का रूप है? डर इंसान के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके आगे क्या होने वाला है। तो ये भी काल का एक तरीका है हमें असलियत से दूर करने के लिए, क्योंकि जब सच्चाई हमारे अंग संग होगी तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा। जब हमें पूरा यकीन होगा कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, जब हमें पूरा यकीन होगा कि हम पिता परमेश्वर की दया दृष्टि के अंदर हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं रहता। लेकिन जो डर है वो मन उत्पन्न करता है ताकि हम हलचल में रहें। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने पहचाने, तो मन हमें हलचल में डाल देता है, और जब मन हलचल में डालेगा तो हम ध्यान टिका नहीं पाएंगे। तो जो डर है वो भी काल का हमारे मन के ज़रिए एक तरीका है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर ना बढ़ पाए। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में पूर्ण हो, क्योंकि जब उन पर विश्वास होगा तब हमें अंदर से ये यकीन होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। और जब ऐसा अनुभव इंसान को होगा, ऐसा यकीन होगा, तो फिर वो डगमगाएगा नहीं। जनरली ज़रा सी तकलीफ़ आती है तो हम डगमगा जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया, हम सोचते हैं पता नहीं कुछ हमने गलती कर दी है। ये भी मन हमारे अंदर डालता है, को डर सा लगता है कि क्या हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कि ज़िंदगी क्या ऐसे ही गुजर जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करें कि हम अपना यकीन पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे यकीन प्रभु में बढ़ेगा हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कि हमें मालूम है कि हमारे सद्गुरु हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, ये प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है,
वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स आँखों को डेलने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।